evening, students. Today I am going to solve the problems from Bodmas rule. This rule is very interesting. Okay, so this Bodmas rule will get in class 5, class 6, and its application is always required in the upper classes also. Okay, now what is Bodmas rule? ये बदमाश रूल जो है किस लिए बनाया गया है ना सी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एक क्वेश्चन में प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब कुछ दिया जाएगा फॉर एग्जांपल 5 इनटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 एक आपको प्रॉब्लम ऐसा दिया जाएगा तो इस प्रॉब्लम में मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है और डिवाइड भी है तो किसको पहले किया जाए मल्टीप्लाई बोलेगा पहले मुझे करो प्लस बोलेगा कि नहीं पहले मुझे करो डिवाइड बोलेगा कि पहले मुझे करो तो किसको पहले करेंगे सही है कि नहीं डिवाइड अगर मैं पहले मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड पूरा बन जाएगा या फिर प्लस मैंने पहले किया तो मल्टीप्लाई पूरा बन जाएगा तो इसलिए बोला कि झगड़ा नहीं चाहिए कि चलो एक रूल बना देते हैं कि किसको पहले करना है किसको नहीं करना है इसके लिए एक रूल बना देते हैं तो क्या रूल बनाया गया है कि एक बदमाश रूल बनाया गया है नाउ व्हाई इज कॉल्ड बदमाश हियर आर द फुल फॉर्म ऑफ बदमाश बदमाश का ये फुल फॉर्म है हियर BODMAS बदमाश हियर B stands for bracket O for off D for divide, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. ठीक है? Now here are the types of bracket. Types of bracket में क्या क्या ब्रैकेट भी बहुत सारा का ब्रैकेट है जब आप क्लास छोटे क्लास में होंगे क्लास 5 में तब आपको ये सब ब्रैकेट नहीं चाहिए बार ब्रैकेट नहीं चाहिए लेकिन आप जैसे जैसे बड़े क्लास में जाओगे तब आपको बार ब्रैकेट भी चाहिए लेकिन क्लास 5 में आपको बार ब्रैकेट नहीं चाहिए ठीक है बड़े क्लास में आपको 6 में 7 में ये सब में आपको बार ब्रैकेट चाहिए नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट नंबर 1 बार ब्रैकेट कैसे दिया जाता है कोई भी नंबर के ऊपर ऐसा एक बार दिया जाएगा ऐसा लाइन दिया जाएगा उसको कहते हैं बार ब्रैकेट उसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट कैसे दिया जाता है लाइक ए सी सीधा सी उल्टा सी देन कर्ली ब्रैकेट इट इज लाइक ए 3 उल्टा 3 सीधा 3 3 के जैसा है नाउ 4 इज स्क्वायर ब्रैकेट देखो स्क्वायर ब्रैकेट कैसे दिया जाता है ऐसे करके इसको अगर लगा दिया जाए तो एक स्क्वायर बन जाएगा इसको एक लगा दिया जाए तो एक स्क्वायर बन जाएगा ठीक है कि नहीं अब ये मिटा दो समझ में आया किस लिए स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है कि देखने में अगर मैं इसको मैं जॉइनिंग कर देता हूं लाइन तो देखने में स्क्वायर लगेगा तो इसलिए इसका नाम हो गया स्क्वायर ब्रैकेट नाउ सी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो रूल के हिसाब से पहले क्या करना है आपको ब्रैकेट करना है कि जो भी नंबर ब्रैकेट में आएगा उसको आपको पहले सॉल्व करना है कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर आता है इस ब्रैकेट के अंदर हो या इस ब्रैकेट के अंदर हो या इस ब्रैकेट के अंदर हो या फिर इस ब्रैकेट के अंदर हो जो पहले ब्रैकेट में आएगा उसको पहले करना है उसके बाद ऑफ हियर ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन तो आप बोल सकते सर यहाँ पे भी तो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है दो मल्टीप्लिकेशन तो कौन सा पहले करना है तो जहाँ पे ऑफ लिखा होगा ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन लेकिन जहाँ पे ऑफ भी है मल्टीप्लिकेशन भी है दोनों दिया हुआ है ठीक है उधर ऑफ वाला पार्ट हम लोग पहले करेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे डिवाइड उसके बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन उसके बाद एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन ठीक है तो ये BODMAS बन गया बदमाश रूल नाउ आते हैं टाइप्स ऑफ ब्रैकेट में कि ब्रैकेट में कैसे करना है तो ये
इसमें मैंने सीरियल ऑर्डर दिया है, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये मैंने सीरियल ऑर्डर क्यों दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये ब्रैकेट भी है, ये ब्रैकेट भी है, ये ब्रैकेट भी है और ये ब्रैकेट, चारों ब्रैकेट है, तो किसको पहले करना है? तो ये सीरियल ऑर्डर फॉलो होगा। जो नंबर 1 में है दैट इज बार ब्रैकेट, वो पहले सॉल्व होगा। नंबर 2 स्मॉल ब्रैकेट, तो ये सेकंड टाइम सॉल्व होगा। उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट, ये थर्ड नंबर में सॉल्व होगा। लास्ट में आता है 4 नंबर स्क्वायर ब्रैकेट, वो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। इस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर ऐसा कोई मैथ्स आ जाए जिसमें सब टाइप का ब्रैकेट दिया हुआ है, तो आप तो बोलोगे कि सर आपने तो बोला ब्रैकेट को पहले करना है, तो यहाँ पे तो हर एक टाइप का ब्रैकेट दे दिया, किसको पहले सॉल्व करना है? तब आपको ये ध्यान रखना है इस सीक्वेंस को, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। इसलिए देखो मैंने 1 2 3 4 दे दिया। 1 नंबर पहले, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। सबसे पहला ये आएगा, दूसरा में ये, तीसरा में ये और चौथा में ये, सबसे लास्ट में जाके ये सॉल्व होगा। समझ में आया? सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ बदमाश। ओके, on the next video I will solve the problems from the Padmash rule. Thank you.